चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ परिमेय संख्या चैप्टर का नाम है चैप्टर 1। इसमें पार्ट 1 इसका वीडियो डाल चुके हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसी का समतुल्य हमको 3 परिमेय संख्या लिखते हैं। तो समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं? समतुल्य एक परिमेय संख्या का मतलब होता है इसी के जैसा परिमेय संख्या लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो इसको 3 बार लिख देते हैं। 2/5, 2/5, 2/5, 3 बार पहले लिख लीजिए इसको। बड़ा आसान है, इसमें आप कोई भी संख्या से ऊपर और नीचे गुना कर दीजिए। जैसे अगर यहाँ हम 3 से गुना करते हैं तो नीचे में भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 5 दिया 15। यहाँ भी आप किसी भी संख्या से, आपका मर्जी, आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 से किए तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 5 दूना 10। यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। 5 दूना 10, 5 25। ये आप किसी भी संख्या से अपनी मर्जी के अनुसार आप ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। तो यही 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या आ गया अब 6/15, 4/10, 10/25। ये जो 3 परिमेय संख्या हमको मिला, ये तीनों परिमेय संख्या 2/5 के समतुल्य है। तो समतुल्य का मतलब क्या होता है वो समझिए। समतुल्य का मतलब जैसे 6/15 आया है, एक समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, 6/15। उसको काटेंगे, 2 तिया 6, 3 से घटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो क्या आ गया वापस, 2/5 आ गया। वापस ये संख्या काटने के बाद आ जाना चाहिए। अगर वापस वही संख्या हमको मिल जा रहा है काटने के बाद, तो वो क्या है, इसके समतुल्य है। ये भी इसके समतुल्य है। इसको भी काटेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5 ही मिला। उसी तरह 10/25 को भी काटेंगे तो 5 दूना 10, पचे 25, 2/5 ही मिला। तो इसी तरह ये संख्या, वापस यही संख्या हमको मिल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, समतुल्य परिमेय संख्या, ये तीनों कहलाएगा उसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका बी नंबर क्वेश्चन है 5/-7। ये परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसका भी 3 समतुल्य परिमेय संख्या हमको लिखना है। तो वही काम करेंगे, 5/-, -5/7, -5/7, -5/7, 3 बार लिख लिए। अब अपने मर्जी के अनुसार किसी भी परिमेय संख्या से यहाँ हमको गुना कर देना, और ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, सेम संख्या होना चाहिए। 5 दूना क्या हो जाएगा, 10, 7 दूना 14, -7, -5 दिया 15, 7 दिया 21, माइनस था 1 इसलिए माइनस दे रहे हैं। 5 चौका 20, 4 सत्ते 28, एक माइनस था तो माइनस दे दिए। तो ये तीनों क्या हो गया, इसका समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। -10/14, -15/21, -20/28, ये हो गया आंसर। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन सी देख लेते हैं। सी में है 3/8। तो ये 3/8 भी वैसा ही, इसमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। 3/8, 3/8, 3/8, 3 बार लिख लिए। अब ये तीनों परिमेय संख्या को हम किसी से भी गुना कर सकते हैं, मेरा मर्जी। अगर हम यहाँ 3 से किए यहाँ भी 3 से कर सकते हैं, यहाँ 5 से किए तो यहाँ 5 से करेंगे, यहाँ 6 से करना है तो यहाँ भी 6 से करेंगे। ऊपर नीचे में होने का मतलब सेम संख्या होना चाहिए आंसर हर में। 3 तिया 9, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 8 पचे 40, 6 तिया 18, 8 छके 48। तो ये तीनों क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तीनों इसका समतुल्य परिमेय संख्या है। तो हो सकता है इसमें आपसे बुक में जो आंसर दिया हो उससे मैच ना करे, तो फिर भी घबराने का बात नहीं है। ये भी आपका आंसर सही है, बुक वाला भी सही है, क्योंकि यहाँ क्या है, हम अपने मर्जी के अनुसार किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। हम यहाँ 2, 3, 4 से किए, हो सकता है बुक 4, 5, 6 से किया हो, तो इसीलिए आंसर डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या सब भिन्न में दिया हुआ है, तो हम देख के तो बता नहीं पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये पहचानने के लिए हम क्या बोले थे कि नीचे जो भी हर है उसको हम इक्वल कर देते थे, बराबर कर देते थे, और उसके लिए एक नियम भी बताए थे। तो वही काम यहाँ भी करना है। इसमें जितना भी परिमेय संख्या है सबके हर को क्या करना है, बराबर कर देना है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जितना जो भी हर में है सबको एक जगह लिखते हैं, 2, 9, 3, 6, और इसको एलसीएम देते हैं।
2 से ले जाते हैं पहले, 2 एका 2, 9, 3, 2 तिया 6, फिर 3 से ले जाते हैं, 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 एका 3। तो क्या है एलसीएम? 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18। तो एलसीएम मेरा आ गया 18। लिखेंगे एलसीएम कितना आया? 18 आया। इसलिए क्या करना है हमको? सबके हर को 18 बनाना है। तो एक एक करके लिखते हैं। 1/2 इसके हर को 18 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 9 से। तो ऊपर में भी 9 से गुना करना होगा। तो 9 एका 9, 9 दूना 18 बन गया। उसी तरह 2/9 को भी लिखेंगे। इसमें भी हर को 18 बनाना है, यानी नीचे वाला को 18 बनाना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो यहाँ भी 2 करना लिखेंगे। तो 9 दूना 18 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब 4/3 लिख लेते हैं। इसके भी हर को 18 बनाना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा? 18 बनाना है तो 6 से। 6 तिया 18, 6 चौका 24। एक और बचा 1/6, उसको भी बना लेते हैं। इसको 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ऊपर में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 एका 3। तो अब देखिए ये सारे जो भी हमको परिमेय संख्या दिया हुआ था सबको हम नीचे हर में 18 कर दिए हैं, इक्वल कर दिए हैं। तो 1/2 के बदले में क्या आया? 9/18। 2/9 के बदले में क्या आया? 4/18। 4/3 के बदले में 24/18। 1/6 के बदले में 3/18। तो अब देखिए, अब हम देख के बता सकते हैं कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है, क्योंकि नीचे तो सबका इक्वल है, तो नीचे तो देखने की ज़रूरत है नहीं, बस ऊपर में देख के हमको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए आरोही क्रम में लिखने बोल रहा है, आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले होगा। तो सबसे छोटा कौन है? 3/18। तो लिख देते हैं 3/18। उससे उसके बाद फिर 4/18। फिर उसके बाद बड़ा कौन है? 9/18। फिर सबसे बड़ा कौन है? 24/18। तो ये मेरा हो गया आरोही क्रम में। अब 3/18 किसके बदले में आया था? 1/6 लिख दिया, 1/6। 4/18 किसके बदले में आया था? 2/9। 9/18 किसके बदले में? 1/2। और 24/18 किसके बदले में? 4/3। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, आरोही क्रम में सजा के हम लिख दिए। उसी तरह इसके अंदर जितना भी क्वेश्चन है इसी तरह बनाएंगे बन जाएगा। चलिए इसका बी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बी में 4 परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसको हमको आरोही क्रम में सजाना है। तो वही नियम, नीचे जितना जो भी संख्या दिया हुआ है उसको एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम देखिए ये किसी से जाएगा नहीं, 5, 7, 2, 3 सब अलग अलग प्रकार का संख्या है, ये किसी से जाएगा ना, किसी के पहाड़ा में 2 नहीं कटेगा। तो सबको क्या कर देंगे? आपस में गुना कर देंगे। 5 7 35, 35 दूना 70, 70 तिया 70 गुना 3 क्या हो जाएगा? 7 तिया 21, 210। तो एलसीएम कितना आ गया? 210। तो हमको सभी परिमेय संख्याओं के हर को 210 बनाना है। तो 4/5, चलिए एक एक करके बनाते हैं। तो 5 को कौन सा संख्या से गुना करें कि हर 10 हो जाए? 210 हो जाएगा। तो 5 छोड़ के बाकी सब संख्या को गुना कर दीजिए। 7 या 21, 21 दूना 42, यानी 5 को 42 से गुना करेंगे तो हर कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तो 4 को भी 42 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 4 दूना 8, 4 चौका 16, यहाँ 168 आ जाएगा। उसी तरह दूसरा संख्या -2/7, 7 को कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि हर कितना हो जाना चाहिए? 210 हो जाना चाहिए। देखिए 7 को, तो 7 छोड़ के बाकी सब संख्या गुना कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 पचे 30। तो 7 को अगर 30 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो यहाँ भी 30, 3 दूना 6, ये हो गया 60। माइनस था इसलिए माइनस दे दिए। एक है -1/2, इसको कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि 210 आ जाएगा? तो 2 को छोड़ दीजिए, 2 है यहाँ इसलिए 2 को छोड़ दीजिए, बाकी सब संख्या गुना कर दीजिए। 7 पचे 35, 35 तिया कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1 3 तिया 9, 1 10, 105, यानी 105 से गुना करने पर मेरा 210 आ जाएगा। तो यहाँ भी 105 से करना होगा, तो 105 का 105 ही होगा। एक लास्ट बचा क्या? -1/3, इसको भी कर लेते हैं। 3 को कौन सा संख्या से गुना करेंगे? तो किससे गुना करना पड़ेगा? 3 को छोड़ के बाकी सबको आपस में गुना कर दीजिए। 5 7 35, 35 दूना 70, यानी 70 से गुना करना पड़ेगा। 70 का 70, ये हो जाएगा 210। चलिए ये हो गया, सबको हम नीचे इक्वल कर दिए।
अब आगे देखते हैं, सबको एक जगह लिखते हैं। ये 4/5 के बदले में क्या मिला, 168/210, -2/7 के बदले में -60/210, -1/2 के बदले में -105/210, -1/3 के बदले में -70/210, ये मिला। तो देखिए अब हम देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए सबसे छोटा इसमें से कौन है, तो माइनस में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है माइनस वाला, नीचे तो सबका इक्वल है, नीचे देखने की ज़रूरत नहीं, केवल ऊपर में देखिए सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखेंगे, आरोही क्रम में लिख रहे हैं, सबसे छोटा को पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ -105 है, क्योंकि संख्या रेखा में देखिए यहाँ -1 होता है, -2, -3, तो जैसे जैसे इधर हम बढ़ते जाएंगे वो छोटा होते जाएगा। -1 -3 से बड़ा है, -1 जो है वो -3 से बड़ा है। तो जिस तरह माइनस की संख्या में इधर आते जाएंगे तो वो छोटा होते जाता है। आप ऐसे समझिए ना, माइनस का मतलब कर्ज, जो सबसे ज़्यादा कर्ज में हो वो सबसे ज़्यादा छोटा होगा। तो -105 ये सबसे ज़्यादा कर्ज में है, तो -105/210 लिख दिए। उससे बड़ा कौन होगा, फिर उससे ज़्यादा कर्ज में कौन है, ये -70/210, फिर उससे ज़्यादा कर्ज में ये -60/210। सबसे बड़ा कौन है, 168/210। ये प्लस की तरफ है इकलौता, तो ये तो सबसे बड़ा होगा ही। चलिए -105 किसके बदले में आया था, -1/2। -70/210 किसके बदले में आया था, -1/3। -60 किसके बदले में आया था, -2/7। 168 किसके बदले में, 4/5। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, आरोही क्रम में सजा के लिख दिए। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद का 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। अवरोही क्रम में इसी तरह का कुछ परिमेय संख्या दिया हुआ है और उसको अवरोही क्रम में सजाना है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आरोही क्रम में जिस प्रकार जैसे कही है वैसे ही अवरोही क्रम में भी करना है। यहाँ हम लोग छोटा से बड़ा कर रहे थे, वहाँ बड़ा से छोटा जाएंगे। अवरोही मतलब घटते क्रम, तो वहाँ बस घटते क्रम में सजा देना है। तो इसके लिए स्पेशल से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो वो भी बन जाएगा। तो आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक कर लीजिएगा। इसके बाद का वीडियो में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू।